आजमगढ़ लिए चलते हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। मोदी के रथ को रोकने के लिए मुलायम ने यह दांव खेला है। रायबरेली से सपा ने कांग्रेस को वॉकओवर दिया, तो खबर है कि आजमगढ़ में कांग्रेस सपा को वॉकओवर दे रही है। यानी मोदी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो रही है। सीधे चलते हैं आजमगढ़। मेरे सहयोगी सुमित नागपाल मेरे साथ में मौजूद है। सुमित नागपाल, आजमगढ़ कहा जाता है समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है। आजादी के बाद यहां वामपंथी आंदोलन काफी मजबूत था और 1977 में यहां एक सभा में चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि बागपत छोड़ दूंगा, आजमगढ़ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मुलायम सिंह यादव उस वक्त में उनके एक महज सिपा सालार हुआ करते थे। आजमगढ़ से लड़ना, क्या आजमगढ़ के चश्मे से मुलायम सिंह यादव पूरे पूर्वांचल को देखना चाहते हैं? देखिए, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं वहां पर दिग्गज आसपास से तो लड़ रहे हैं, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा। जैसे मुलायम सिंह यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वाराणसी से, और उसके बाद मायावती की बात की जा रही है कि लालगंज से वो चुनाव लड़ सकती हैं। यानी हेड ऑन कोलिजन जो है वो किसी का नहीं होगा। लेकिन जो ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर सारे जो है एक दूसरे को जो है वेव रोकने के लिए, खासतौर पर कहा जा रहा है कि मोदी की वेव रोकने के लिए यहाँ पर मुलायम सिंह जो है वो इस एरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम अगर इंटीरियर्स में जाएं तो यहाँ पर जो है मुलायम सिंह की हवा ज्यादा है, और अगर हम अर्बन एरिया की तरफ आए आजमगढ़ में तो वहां लोग मोदी के बारे में जानते हैं। मोदी की वेव एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर इफेक्ट डाल रही है। लेकिन एक चीज आपको और जाननी पड़ेगी, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ का जो समीकरण है वो मैं आपको छोटा सा बता दूं। रमाकांत यादव बीजेपी के सिटिंग एमपी और वो भी यादव हैं। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव आते हैं तो यादव वोट है वो डिवाइड हो सकता है और समीकरण जो है काफी चेंज हो सकता है। सुमित नागपाल, लोगों के साथ भी बातचीत कीजिए और मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि किस तरह से 2009 में पूर्वांचल में बहुत बड़ा झटका लगा था मुलायम सिंह यादव को, और ये झटका इस तरीके का था कि गाजीपुर अगर छोड़ दिया जाए तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई थी। 1999 में भी कुछ इसी तरीके का झटका लगा था। बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरी तरह से साफ कर दिया था। लोगों जरा सा पूछिए कि क्या मोदी वेव को रोकने के लिए अगर आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव खड़े होंगे तो किस तरीके का मूड है आजमगढ़ का? लोगों से बात कीजिए जरा। यही से हम जानना चाहेंगे लोगों से कि उनका क्या मूड है। आप सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहूंगा, मोदी वेव की बात की जा रही है, यहाँ जहाँ खड़े हैं वहां पर हर हर मोदी हो रहा है क्या? जी सर, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर हर एक आदमी के ऊपर मतलब ये मोदी लॉबी जो है एकदम बिल्कुल मोदी का प्रभाव जो है एकदम हावी हो गया है सर। और जहां तक बात की जाती है मुलायम सिंह की, बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है इस सीट के लिए, उनकी वेव कितनी? मुलायम सिंह के बारे में सर ऐसा है कि जैसे उन्होंने पहले ही मतलब उनका ये है कि वो आएंगे यहाँ से, अगर बाई जो जीत भी गए तो वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो यहाँ घर का हमारा नेता रमाकांत यादव जी हैं, उनके बारे में ज्यादा लोग सोच रहे हैं उनको ही जिताने के लिए। वो सिटिंग सांसद हैं, लोकप्रिय हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, आप किसको मानते हैं, किसका वोट जो है किसको देना चाहेंगे? केवल नरेंद्र मोदी फैक्टर यहाँ चल रहा है। नरेंद्र मोदी एक अच्छे नेता और अच्छे जो है प्रधानमंत्री साबित होंगे। जी सुमित, दरअसल आजमगढ़ पूर्वांचल की राजनीति की दिशा तय करता है। यहाँ चलने वाली सियासी बयार आसपास के जिलों पर भी असर डालती है। जो आसपास के जिले हैं, आजमगढ़ के पास आप जौनपुर ले लीजिए, मछली शहर ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, ये सभी जिले प्रभावित होते हैं। और पूर्वांचल कई लिहाज से बहुत अहम है। बड़े बड़े नाम भी पूर्वांचल से ही निकल करके आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव अब आजमगढ़ से लड़े, नरेंद्र मोदी बनारस से लड़े, लालगंज से अगर मायावती लड़ती हैं तो चाहे रायबरेली सीट कौन भूल सकता है। और इन सब लिहाज से भी पूर्वांचल को कहा जाता है कि एक बड़ा पावर कॉरिडोर यहाँ पर बसता है, शहरों के लिहाज से, वोट बैंक के लिहाज से, नेताओं के लिहाज से। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।